नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बन रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर लिया गया यह फैसला अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है पहले से खतरे में होने के बावजूद अब और भी ज्यादा उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जितनी भी दुकानें पड़ेंगी सभी दुकान पे जो सामान विक्रेता हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। यानी कि अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये सीधे मुस्लिम समाज को टारगेट करके आदेश दिया गया है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से इस मुद्दे का या यूं कहीं इस फैसले का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि तमाम फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता जो भी कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकान चलाते हैं, रेडी पटरी से अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने नाम की एक प्लेट अपने रेडी पटरी, ढाबे या फिर दुकान के आगे लगानी पड़ेगी और उसमें ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता हिंदू है और कौन सा मुस्लिम है। और इस मुद्दे को लेकर तमाम सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो और तमाम यहाँ पर एनडीए के समर्थित दल भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लिए गए इस फैसले पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये फैसला एक धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, आहत करने वाला है और इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से माहौल और भी ज्यादा दिन पर दिन गर्म हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लेने के पक्ष में नहीं है। दरअसल सबसे पहले ये आदेश उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे अपनाते हुए इसको एक आदेश बनाया और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया। कुछ यहाँ पर बिहार जैसे राज्य या अन्य राज्य यहाँ पर इसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो काफी यहाँ पर एनडीए के समर्थित दल ही उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, उसके बाद ये सियासत जो गरमाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कुर्सी खोते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिस तरीके से बीजेपी में ही अंदर खाने से अब उनके ही खिलाफ आवाज उठनी चालू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य का मुद्दा अलग देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कांवड़ के मुद्दे पर अलग फंसे हुए हैं। इसके पहले बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो ठीकरा है वो भी योगी आदित्यनाथ पर फूटता हुआ नजर आया। तो आप देखिए जिस तरीके से पूरा माहौल एक तरीके से कह लीजिए बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है और उनकी सत्ता भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब इसके साथ ही अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो मनीष, जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगने का प्रयास किया था, जिसमें अयोध्या राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। देखे आपने कैसे कि आनन फानन में राम मंदिर का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करा दिया जाता है, भागा दौड़ी में शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े साधु संत नाराज होते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहां किरकिरी देखने को मिलती है। वहीं पर आप देखेंगे कि कांवड़ से पहले इस तरीके के मुद्दे उठाना, ये उपचुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी उठाती तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। अब यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की साख गिर सकती है, क्योंकि आप हिंदू और मुस्लिम को आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसको राजनीति के तौर पर देखेंगे और जो कुछ जनता ऐसी है जिनको हिंदुत्व के मुद्दे पर विवाद करना होता है, मुस्लिम के मुद्दों पर विवाद करना होता है, कहीं ना कहीं उनको मुद्दा मिल जाता है। बाकी जो आम जनता है उनको अपने किस तरीके से दिनचर्या निकालनी है, किस तरीके से रोजी रोटी कमाना है, उनका पूरा फोकस उस पर रहता है, ना कि धर्म के मुद्दों पर ज्यादातर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से पता नहीं क्यों नहीं सीख पा रही है। ये बात कहीं ना कहीं उनके समझ में नहीं आ रही है कि हिंदुत्व का मुद्दा तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया 2014, 2019 और इस बार के लोकसभा चुनाव में आप एक ही मुद्दा कितनी बार खींचेंगे? आप देखिए आर्टिकल 370 के नाम पर आपने वोट लिया, उरी के नाम पर वोट लिया, UCC के नाम पर वोट लिया, अयोध्या मंदिर के नाम पर, कितना आप एक ही मुद्दा
मुद्दा उठाते रहेंगे, धर्म और जो भी CAA NRC का मुद्दा कह लीजिए, उसमें भी हर जो भी मसले होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, आप देखेंगे कि उसमें धर्म का मुद्दा होता है। अब जनता कहीं ना कहीं एक मुद्दे से बोर हो चुकी है। अब उनको शिक्षा, महंगाई और रोजगार के ऊपर अब मुद्दा चाहिए, बातें चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन उन काम के बीच में जनता की एक आस भी थी कि अब बेहतर हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सबका साथ सबका विकास छूटता हुआ नजर आया, और जिसकी वजह से अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया, माफिया राज खत्म किया गया, जितनी भी बहन बेटियां हैं वो रास्ते पर रात में खुले तौर पर निकल सकती हैं और अपना सर उठाकर जी सकती हैं। लेकिन बस वही एक मुद्दे के तौर पर अगर आप देखें कि चुनाव जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नजर आता है। और वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मनीष सबसे बड़ी गलती क्या नजर आती है कि उन्होंने बहुत सारे वर्ग को अपने से छिटका दिया है, जिसमें आप देखेंगे मुस्लिम वर्ग जो 20 से 22 करोड़ जनता है मुस्लिमों की, आप उनको एक तरीके से दरकिनार कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि 100% में से 80 नंबर कर लेंगे तो आप एग्जाम पास कर ले जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि जो आप 80% पे आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल ही जाए। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी 20% को एकदम से निगलेक्ट करके 80% पे फोकस करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा ही आप देखेंगे कि ब्राह्मण वोट अलग जाता है और राजपूत वोट अलग जाता हुआ दिखाई देता है, कुर्मी OBC वोट अलग अलग जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहे कि इन मुद्दों को ऐसे अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में भुना लेगी और चुनाव जीत जाएगी, तो अब वो जमाना चला गया, अब वो बेहद मुश्किल है। और यही कारण है, इसी बात का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस बार ना चाहते, उनको भी नहीं पता था कि उनको इतनी भारी जीत हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनाधार है, जो पार्टी का वर्चस्व है, वो गिरा है। और वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी उभरती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव की पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन के दलों की जो जीत हुई है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक सीख लेनी चाहिए। और जिस तरीके से माही ने पूरा जिक्र किया, पूरा व्याख्यान बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में हिंदू धर्म को लेकर या यूं कहे राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से वोट मांगने की कोशिश करी, उसके बावजूद यहाँ पर परिणाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं रहे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या के अंदर आती है, वहां से जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही जो मुख्य क्षेत्र है वहां से हारती हुई नजर आती है। और तमाम ऐसे बड़े बड़े इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर हारते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के अंदर जो अंतरकलह का माहौल बना हुआ है उसको शांत करवाना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, समीक्षा बैठक करनी चाहिए और तमाम पहलुओं पर अच्छे से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 हो, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार खिसका है, जो यहाँ पर वोट बैंक कम हुआ है, घटा है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से हासिल करने में यहाँ पर कामयाबी उनको हासिल हो सके। और ऐसे में जब यहाँ पर राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आई, तो अब ऐसे में अब ये कांवड़ यात्रा का जो मुद्दा है उसको और भी ज्यादा ज्वलंत करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और CM योगी आदित्यनाथ जो है कहीं ना कहीं सूबे में से अपनी साख, अपना वर्चस्व खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माही अगला सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो कि RLD प्रमुख है, NDA गठबंधन में है और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है जयंत चौधरी, KC त्यागी और तमाम NDA गठबंधन ही यहाँ पर उनके खिलाफ उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि केंद्र की सरकार पर भी यहाँ पर कोई फर्क पड़ता हुआ इस मुद्दे को लेकर दिखाई देगा, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है हमेशा ऐसी चीजों को संभालने का जो यहाँ पर सक्षमता रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको संभालने में कामयाब होंगे, क्या लगता है भाई? जी बिल्कुल, देखिए इसको अब कहीं ना कहीं जो मामला फैला पड़ा है इसको सुधारना तो पड़ेगा। उसमें एक अहम भूमिका चाहे अमित शाह निभा सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी निभा सकते हैं। लेकिन आपने NDA गठबंधन की टूट की बात की, तो जाहिर तौर पर आप देखिए जयंत चौधरी जिस तरीके से आज बयानबाजी करते हुए नजर आए कि नेम प्लेट लगवा दोगे तो क्या कुर्ते पे भी नाम लिखवा दोगे, इस तरीके की बात की। KC त्यागी का आप मुद्दा देख लीजिए। वहीं अब अगर इंडिया गठबंधन और BJP के और NDA गठबंधन के देखिए तो संजय निषाद अब कहीं ना कहीं
कहीं केशव प्रसाद मौर्य के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले से ही योगी आदित्यनाथ से आरक्षण के मुद्दे को लेकर नाराज चल रही हैं और ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी इस बार के हार के बाद देखने को मिली। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर खाने में ही टूट पड़ते हुए नजर आ रही है और इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। अब इसमें अमित शाह कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे और फिर अगर देखा जाए मोदी कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, अगर देखा जाए अलग अलग पहलू मनीष, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ मोदी प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीब नजर आते हैं, लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो अमित शाह के करीब नजर आते हैं क्योंकि अमित शाह से उनका पुराना रिश्ता रहा है। संगठन के दौर से कहीं ना कहीं वो जुड़ते हुए नजर आए थे और उनको राजनीति में लाने का जो श्रेय और जो क्रेडिट है वो अमित शाह को ही जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दो नेता हैं जो दोनों अलग अलग खड़े हैं और कहीं ना कहीं दो बड़े नेताओं का अलग अलग समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मामला है इतना आसान नहीं है, इतना सुलझा हुआ नहीं है। इसको उलझाने के लिए कहीं ना कहीं बड़े दाव पेच खेले जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल संजय राउत ने किस तरीके से ये पूरा माहौल बना दिया था, बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है और जाहिर तौर पर आप देखिए वही देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें एक हाई कमान की भी मंशा हो सकती है कि इसी तरीके से इन्हीं फॉर्मूले की वजह से योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे जब अयोध्या सीट से लल्लू सिंह को उतारा जा रहा था तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो शीर्ष कमान की तरफ से आदेश था कि नहीं उनको उतारा जाएगा, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ मजबूर होते हुए नजर आए अमित शाह के आगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है शीर्ष कमान के सामने योगी आदित्यनाथ की। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या वाकई में अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की जीत नहीं देखने को मिलती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अगर जीत मिल जाएगी तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ अपने ही सीएम पद पर बरकरार रहें। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है, सीटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं तो कौन होंगे फिर आखिर उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। इस पर तो खैर चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन के अंदर ही जो फूट पड़ रही है वो आने वाले समय में या यूं कहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हो चाहे 2027 के विधानसभा चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।